हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से निकल कर आई है। पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया है। हेड कांस्टेबल, हवलदार जिसे बोला जाता है, सिपाही से एक स्टेप ऊपर होते हैं, 2400 ग्रेड पे होता है हवलदार का। आरओ और आरएम रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया। 1121 पद है। 910 हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक है, और डायरेक्ट बंदे भी भर सकते हो। डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंट किसको बोलते हैं? ऑलरेडी कोई कांस्टेबल होगा बीएसएफ में तो वो डायरेक्ट इस फॉर्म को जो है डिपार्टमेंट के माध्यम से भर सकता है। 3 साल का सर्विस होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, तब वो डिपार्टमेंट एग्जाम कोई भी आप लोग भर सकता है। कांस्टेबल के अलावा आप अगर सब इंस्पेक्टर का भरते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर आप बन गए, 3 साल बाद आप कंटिन्यू सर्विस किए तो आप असिस्टेंट कमांडेंट डिपार्टमेंटल भी बन सकते, डीआईजी तक जा सकते। इसीलिए जो है पढ़ाई करते रहो। 24 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गया है। अभी 10 दिन है, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे इसका नोटिफिकेशन अभी तो आउट हो गया है, बट ऑनलाइन आवेदन जो है अभी टाइम है 10 दिन। बट मैं जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब आता है मैं मेरे चैनल में तुरंत डाल देता हूँ, ताकि आप लोग प्रिपेयर हो जाओ, पूरी नोटिफिकेशन पढ़ो। 8104530040 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको इसका पीडीएफ कॉपी ले लो, ऊपर से नीचे तक पढ़ो, कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस में क्या क्या क्राइटेरिया हमारा है, एसटी एसटी का कितने एज का छूट है, सब चीज उसके अंदर लिखा रहता है। एक बार आप पढ़ो, नहीं समझता स्क्रीनशॉट भेजो इंग्लिश में, तो मैं हिंदी में समझा दूंगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी तो भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। लास्ट डेट 23 सितंबर है इसका आवेदन करने का। RECTT.BSF.gov.in ये जो है साइट है, इसके अंदर आपको जाके आवेदन करना है। सैलरी लाजवाब है, आपका 25,500 है एटलीस्ट, कम से कम। डीए, एचआरए, महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं हिंदी में, खाने का पैसा, ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस, ये सब मिलाकर हार्ड एरिया अलावेंस अगर ड्यूटी लग गई तो 60-70 हजार तक आपका पेमेंट जाएगा। ठीक है। लेवल 4 का जॉब है। 7 पे कमीशन के हिसाब से भी 8 पे कमीशन में शायद बढ़ने वाला है। फीस आपको 100 रुपया भरना है जनरल को, और अदर लोग को 1 भी रुपया भरना नहीं। 18 से 25 साल तक छूट है। 23/9/2000 पर एज क्राइटेरिया है। हेड कांस्टेबल आरओ 910 पद है। 12वीं पास होना चाहिए, पीसीएम में 60% आपका होना चाहिए, या 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए इन रिलेटेड फील्ड, जो मांग रहे हो उस फील्ड में आपको। एस हेड कांस्टेबल आरएम 211 पोस्ट है। 12वीं पास चाहिए, पीसीएम में 60% चाहिए, या 10वीं पास प्लस आईटीआई चाहिए। ठीक है। पीएसटी होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 200 नंबर का आपका इसका पेपर है। उसके बाद डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग भी जो है 50 नंबर का दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। ठीक है। हाइट आपका 168 होना चाहिए जनरल का, और वुमेन का 157 होना चाहिए। चेस्ट 80-87 बॉयज का होना चाहिए, वुमेन का नहीं है। वेट बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अगर जैसे 170 अगर आपका हाइट है तो आपका वजन 70, लास्ट का 2 नंबर के हिसाब से आपका बॉडी +10 प्लस माइनस होता है। अगर गर्ल्स का 160 हाइट है तो आपका कम से कम 60 केजी होना चाहिए। अगर बढ़ भी गया तो 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कम हो गया तो 50 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखना। वेट जो बता दिया, इसमें जो फिजिकल होगा उसी की मैं मोस्टली तैयारी कराता हूँ। उसी के ऊपर मैं डाइट प्लान, एबीसी एक्सरसाइज, लाइट वेट ट्रेनिंग कैसे करना है, स्पीड वर्कआउट कैसे करना है, वर्कआउट कैसे करना है, डाइट क्या क्या लेना है, इंजेक्शन कौन सा लगाना है, टैबलेट कौन सा खाना है, जूता कौन सी क्वालिटी का पहन के दौड़ना है, रोड पे दौड़ना नहीं, रेत पे किस दिन दौड़ना है, स्पीड वर्कआउट कैसे करना है, और क्या है, इलेक्ट्रोल पाउडर हो गया, पानी हो गया, और पेट का कसरत हो गया, सिटिंग एक्सरसाइज हो गया, शिन बोन पेन, इस तरह के सारे जो है हेल्प करता हूँ वीडियो, जिससे कि आपका फिजिकल हो जाए। ये जो दौड़ मांगा ये थोड़ा हार्ड दौड़ है। बच्ची लोग का जो 800 मीटर 4 मिनट में 2 चक्कर लगाना है, एक अच्छा हार्ड टाइम होता है। इसीलिए आप मेरा वर्कआउट अभी से चालू करो, हो जाएगा। 1600 मीटर भी 6.5 है, एक स्टैंडर्ड टाइम है, बट थोड़ा लड़की लोग का मुझे लग रहा है 5 तक दे देता तो ठीक रहता। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस है, हाई जंप 9 फीट 3 चांस है। सॉरी, लॉन्ग जंप गर्ल्स के लिए 9 फीट 3 चांस गर्ल्स के लिए, हाई जंप 3.5 फीट है, 3 चांस बॉयज को है, और 3 फीट है, 3 चांस गर्ल को है। 2 आवर का पेपर होगा, गलत नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग है 0.25, और जो रिटर्न पेपर होगा उसके अंदर आपको जनरल को 38% लाना है,
33% SC/ST को और CA को 20% तक नंबर लेके आना है। एज रिलैक्सेशन एज पर SC/ST, एक्स सर्विसमैन, OBC सारा एज पर रूल है। EWS का आप लोग रूल पढ़ लीजिएगा। जो पेपर आएगा इसके अंदर फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश। फिजिक्स में 40 नंबर को 40 क्वेश्चन पूछेगा, 80 नंबर है। मैथ में 20 क्वेश्चन पूछेगा, 40 नंबर मिलेगा। केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन पूछेगा, 40 नंबर मिलेगा। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन मिलेगा, 40 नंबर मिलेगा। मतलब 100 क्वेश्चन मिलेगा, 200 नंबर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद और क्या था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एडमिट कार्ड ले जाना है आपको, एजुकेशन सर्टिफिकेट ले जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है, EWS सर्टिफिकेट, SC/ST, OBC अपना इसी PDF कॉपी में आपको 8104530040 PDF कॉपी दे दूंगा। उसके अंदर सारा सर्टिफिकेट है, वही निकालो और जिधर ठप्पा मोहर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लगा हुआ है वही अधिकारी से मारो। और EWS के बच्चे लोग, आप लोग अपना सर्टिफिकेट बना लो। क्रीमी लेयर वाला भी इसके अंदर है। तो BSF सर्विंग कांस्टेबल, जो अगर आप ऑलरेडी जो डिपार्टमेंटल में थोड़ी देर पहले बोला ना, तो आप शेप 1 होना चाहिए। शेप 1, शेप 2, शेप 3 क्या होता है, जैसे ड्यूटी के दरमियान मान लीजिए आपका पैर खराब हो गया, कुछ हड्डी फड्डी टूट गई, तो वो आप शेप 2 हो जाते हो। तो शेप 2 में बहुत दिक्कत होता है, वो प्रमोशन भी लेने में दिक्कत हो जाता है। बट आपको 10 साल में MSCP लग जाता है, पेमेंट हवलदार का मिलेगा, बट आप जो है प्रमोशन नहीं ले पाते हो। तो इसीलिए जैसे शुगर हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को आँख का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर को AME करना पड़ता है, एनुअल मेडिकल। आप बोलोगे इतना सर आपको कैसे मालूम, तो मेरे बारे में बता देता हूँ। CISM में मैं सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल के रूप में कार्यरत हूँ। 2000 में स्पोर्ट्स कोटा में मैं जो है CISM में भर्ती हुआ था। उसके बाद 2007 में हेड कांस्टेबल क्लर्क हुआ, 2013 में ASI बना और 21 में सब इंस्पेक्टर मिनिस्टर मुंबई में इस समय पोस्टेड हूँ। इसीलिए डिपार्टमेंटल या जो भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन है, मुझे ज़्यादा करके स्पोर्ट्स का भी नॉलेज है और क्लरिकल कैडर में हूँ पिछले 2007 से। तो समझ लीजिए 7, 3, 13, 18 साल से क्लर्क हूँ और 7 साल मैंने स्पोर्ट्स CISM में किया। उससे पहले मुंबई पोर्टर्स और रेलवे से दौड़ता था मैं। इसके अंदर एक्स सर्विसमैन कोटा भी निकला हुआ है, आप लोग अपना डिस्चार्ज बुक ले लीजिएगा। BSF सर्विंग पर्सन शेप 1 होना चाहिए। एक बार आपने सेंटर जो डाल दिया, वही सेंटर में आपको एग्जाम देना, चेंज नहीं होगा, लिखा हुआ है। BSF एक्ट एंड रूल के हिसाब से आपको मतलब मानना पड़ेगा। जैसे हर डिपार्टमेंट क्या होता है गवर्नमेंट जॉब में, जैसे हम CISM में, तो हम CISF एक्ट एंड रूल जो बुक के अंदर है, अगर ये बिना बताए छुट्टी चला गया तो इसको 1 हफ्ते का पे फाइन देना है, या उसके अंदर सारा चीज लिखा रहता है, ठीक है। 2 शादी कर लिया तो क्या करना है, वो सब एक्ट एंड रूल में लिखा रहता है, आपको ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाएगा। तो उसके बाद जो है TAD आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम लोग कहीं बॉम्बे से दिल्ली जाते हैं तो हमको टैक्सी का फेयर, उसके बाद ट्रेन का फेयर, रेलवे वारंट बोलते हैं उसको, 3rd AC का, 2nd AC का, जैसे भी मिलता है हम लोग ले लेते हैं। तो बाद में हम लोग जब वापस आते हैं दिल्ली से, तो TAD फॉर्म होता है, तो उसको भर के देने से जितना हमारा खर्चा होता है वो मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको अपने पैसे से आना है और अपने पैसे से रहना है, आपको कोई भी जो है TAD नहीं मिलेगा, ठीक है। फोटो ID हमेशा आप लोग कैरी करिए। अगर आप ये दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो ये निकला हुआ है क्या बोलते हैं RO और RM, तो आपको अलग अलग जो है ऑनलाइन में जाके आवेदन करना है। अच्छा जॉब है BSF के अंदर। इसके अंदर ज़्यादा मैकेनिकल, रेडियो मैकेनिक और चलिए ठीक है दोस्तों, एक PDF कॉपी अगर आपको लगेगा तो मुझे WhatsApp पे हाई करिए, मैं भेज दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली 4-5 गवर्नमेंट जॉब तो डाल ही रहा हूँ। बच्चे रोज मुझसे WhatsApp पे भी चैट करते हैं और YouTube में भी चैट करते हैं। जितना ज़्यादा हेल्प हो सकता है कोशिश करता हूँ करूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, रनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। मेरा बोर्ड अभी देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अंदर मैं लिख के सब पढ़ता हूँ। और हर ग्राउंड में कैसे हमको 1600 मीटर कैसे दौड़ना है, 800 मीटर कैसे दौड़ना है, एक एक चीज़ बताता हूँ। आपका हेमोग्लोबिन चेक करना है, हेमोग्लोबिन कम रहेगा कितना भी दौड़ोगे नहीं हो जाएगा। फ्री में म्यूनसिपालिटी में हो जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हेमोग्लोबिन अच्छा, विटामिन D, विटामिन B12 एक बार चेक करा लो। बॉडी में अगर कम है तो प्रोटीन पाउडर थोड़ा सा ले लो, मल्टीविटामिन खा लो, कैल्शियम खा लो, शिन बोन पेन आ रहा है तो बर्फ से सेकना है, मसाज करना है, सारा चीज डिटेल में बता दूंगा। एक्सरसाइज सारा बता देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।